हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं एमएमए विथ एके। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अगर बढ़िया नहीं है तो मेहनत कीजिए, और मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, और अगर कामयाबी मिलेगी तो आप फिर से बढ़िया हो जाएंगे। तो आइए मोटिवेशन के ज्ञान को थोड़ा साइड में रख के बात करते हैं UFC 316 के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल उसी के बारे में जिसके बारे में आपको घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको हेडलाइन कर रहे हैं अपने शुगर शॉन ओमैली, और उनके अगेंस्ट में होंगे द चैम्पियन हिमसेल्फ मेराब डवालिश्विली। तो क्या ये फ़ाइट पहले फ़ाइट के मुकाबले कुछ अलग जाएगी? क्योंकि ये जो फ़ाइट है ये दूसरी बार हो रही है, इनकी रीमैच हो रही है। तो क्या शॉन ओमैली जो है रीमैच में जो है अपना रिवेंज ले पाएंगे? क्या वो मेराब डवालिश्विली को हरा देंगे? अगर हरा देंगे तो सवाल उठता है कि कैसे हरा देंगे, क्या ऐसा बदलाव करेंगे या क्या ऐसा चेंज लाएंगे अपने गेम में जो पहली बार उनमें नहीं था। कि वो क्या ऐसा करेंगे कि वो मेराब को हरा देंगे। तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि मेजॉरिटी लोगों का यही ख्याल है कि जो है वो मेराब को नॉकआउट कर देंगे। तो इसमें मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मेराब को नॉकआउट करना इतना ईजी नहीं है। क्योंकि आप अगर मेराब की फ़ाइट्स देखेंगे तो वो जो हैं उनकी जो चिन है वो इतनी जल्दी क्रैक नहीं होती, और मेराब को इतनी जल्दी कोई नॉकआउट नहीं कर सकता। और अगर आपने जो है पहले 1-2 राउंड में जो है नॉकआउट करने की कोशिश भी किया, अगर नॉकआउट नहीं कर पाए और उनको आपने डैमेज भी दे दिया, तो उससे मेरा आपको लेटर राउंड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फाइटर्स ऐसे हैं जिनको आप अगर पहले फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में अगर बहुत सारे डैमेज दे देते हैं नॉकआउट करने की कोशिश में, तो वो लेटर राउंड्स में उनकी कार्डियो डिप हो जाती है और वो थक जाते हैं, और फिर लेटर राउंड्स में आपको ही बेनिफिट मिलता है। बट मेरा आप उस टाइप के फाइटर नहीं है। मेरा आप डैमेज अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके कार्डियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका नाम ऐसे ही द मशीन नहीं है। वो उनका कार्डियो बिलाल की तरह नहीं है कि अगर डैमेज लेंगे तो कार्डियो डिप कर जाएगा। नहीं, उनका कार्डियो वैसा ही रहता है। वो डैमेज लेने के बावजूद भी उनकी कार्डियो जो है इंसेन लेवल की रहती है। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कार्डियो है उनके पास। तो इस हिसाब से आप अगर अगर नॉकआउट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर क्या होता है ना, अगर आप जब आप नॉकआउट करने जाते हैं पहले 1-2 राउंड में, तो आप जो है बहुत सारे जो है अपना गैस टैंक जो है खाली कर देते हैं नॉकआउट के चक्कर में। और पहले 1-2 राउंड में आपके पास गैस टैंक ख़त्म हो गई, तो फिर लेटर राउंड्स में मेरा जो है आराम से आपको जो है लेटर राउंड्स डोमिनेट करके हरा देंगे। वही तो मेरा आपका प्लान है। तो ये तो मेरा आपके प्लान के मतलब अगेंस्ट में नहीं जाके मेरा आपके प्लान के साथ जो है आप अलाइन कर लेंगे। अगर आपका प्लान यही रहेगा कि मेरा आपको जो है मेरे को नॉकआउट ही करना है, तो आप जो है इनिशियल राउंड में सारा गैस टैंक अपना खाली कर देंगे, और लेटर राउंड्स में मेरा आप जाके आपको क्या करेंगे ना, डोमिनेट करके हरा देंगे, सारे लेटर राउंड्स अपने नाम कर लेंगे। तो नॉकआउट से तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। हाँ, अगर आपने क्रैक कर लिया, वाकई आपके पास वो पावर है, अगर आप नॉकआउट कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे जो है शॉन ओमैली के पास है। डेफिनेटली वो बढ़िया स्ट्राइकर हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो नॉकआउट कर देंगे मेरा आपको। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि नॉकआउट नहीं हो पा रहा, तो क्या ग्राउंड में लेके जाके फिनिश कर देंगे शॉन ओमैली? तो ये तो भाई ये तो पूरा ही इम्पॉसिबल है। एक टाइम को तो मैं मान सकता हूँ कि नॉकआउट कर दें, पर ग्राउंड में लेके फिनिश करेंगे शॉन ओमैली, ये तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि शॉन ओमैली की रेसलिंग उस लेवल की है ही नहीं कि वो मेराब को ग्राउंड पे डोमिनेट कर दें। देखिए, और मेराब की रेसलिंग खुद बहुत तगड़ी है। वो फेंस के पास लेके जाके जो है खुद आपको डोमिनेट कर देते हैं, वो खुद आपको टेक डाउन कर देते हैं। उनके पास इंसेन लेवल की पावर है। आप मेराब को, तो मुझे लगता है कि शॉन ओमैली मेराब को टेक डाउन भी नहीं कर पाएंगे, जिस लेवल की पावर जो है मेराब रखते हैं, और इतना अच्छा उनका टेक डाउन डिफरेंस है। और तो मेराब को जो है टेक डाउन करके अगर आप ग्राउंड में फिनिश करना है, तो आपके पास जो है हमजा चिमाएव जैसी रेसलिंग होनी पड़ेगी। उनके जैसा पावर आपके पास होना चाहिए अर्ली राउंड्स में, तब जाके आप जो है अर्ली राउंड्स में मेराब को जो है टेक डाउन कर पाएंगे, और मेराब को जो है ग्राउंड में फिनिश कर पाएंगे अर्ली राउंड में। क्योंकि लेटर राउंड्स में तो तक कार्डियो बचेगा भी नहीं आपके पास कि आप उनको जो है लेके फिनिश कर पाएँ ग्राउंड में। तो वैसा तो ना रेसलिंग है शॉन ओमैली के पास, ना वैसा उनके पास जो है टेक डाउन की पावर है कि वो मेराब को जो है डोमिनेट कर दें। अभी जो है सुनने में आया कि मेराब शॉन ओमैली जो है अपनी ट्रेनिंग जो है अभी बहुत सीरियसली ले रहे हैं। उन्होंने सारे यूट्यूब बंद कर दिया है, और बहुत ही जो है अपने ग्राउंड में गेम में फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्राइकिंग को और शार्प कर रहे हैं। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप अपनी स्ट्राइकिंग को और शार्प कर लीजिए, और अपनी टेक डाउन डिफेंस पे काम कीजिए। बाकी रेसलिंग देखिए इतनी जल्दी होता नहीं है। रेसलिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप जिसको आप 6 महीने में या 1 साल में जो है एकदम इम्प्रूव कर लेंगे। उसके लिए टाइम लगती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसा लंबा टाइम लगता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इतनी जल्दी तो वो हो नहीं पाएगा। तो बेसिकली ना आप नॉकआउट करके मेरा आपको हरा सकते हैं, तो फिर ना आप रेसलिंग करके हरा सकते हैं, तो फिर क्या करके आप हराएंगे? मुझे लगता है कि डिसीजन करके ये विक्ट्री ली जा सकती है। तो आप तो यही बोलेंगे कि ऐसा कैसे यार, मेरा आप तो खुद डिसीजन किंग है।
उन्होंने तो खुद डिसीजन मशीन है, वो तो खुद हर बार डिसीजन विक्ट्री लेते हैं, तो मेराब को कैसे आप डिसीजन से हरा सकेंगे। तो देखिए, अगर आपने मेराब और उमर की फ़ाइट देखी थी ना, जिसके पहले 2 राउंड्स देखे थे ना, तो मुझे लगता है वैसे ही जो है मेराब को आराम से डिसीजन में हराया जा सकता है। पहली 2 राउंड जो है उमर ने अपने नाम कर ली थी बहुत ईजीली, और डिस्टेंस मेंटेन किया था उन्होंने, और स्ट्राइकिंग कर रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, तो और जो है सेंटर में फ़ाइट को रख रहे थे, केज के पास या फेंस के पास लेके जाने नहीं दे रहे थे, वो फाइट को सेंटर पे रख रहे थे और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, और बढ़िया से स्ट्राइकिंग करके दोनों राउंड जो है अपने नाम कर लिया था। अगर उनका हैंड इंजुरी नहीं होता, या फिर वो लेटर राउंड्स में जो है उनकी कार्डियो एकदम से गिर नहीं जाती, और उनका अगर कार्डियो अच्छा होता, तो ईजिली जो है वो अपने नाम सारा राउंड कर लेते। एक और राउंड भी अगर वो अच्छे से कर लेते ना, तो भी ईजिली उनके नाम जो है विक्ट्री थी, क्योंकि लेटर राउंड्स में मेराब फिनिश नहीं कर पाते। देखिए, मेराब का एक कमज़ोरी ये है कि वो चाहे आप पहला राउंड हो, दूसरा राउंड हो, या लेटर राउंड्स में हो, उनके पास कार्डियो चाहे इंसेन हो, लेकिन चाहे वो ग्राउंड पे आपको लेके जाए, टेक डाउन कर ले, रेसलिंग कर ले, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाते फाइट। वो ग्राउंड पे लेके जाके मेराब खुद भी फिनिश नहीं किया, मेराब से फिनिश नहीं होता, ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और इसी वजह से शायद मेराब की फ़ाइट को लोग बोरिंग फाइट कहते हैं, क्योंकि उनसे फिनिश नहीं होता। उनके पास कार्डियो चाहे इंसेन लेवल की हो, तो आपको वही करना है। तो अगर आप उमर नर्मागोमेडोव की फ़ाइट देखेंगे, उसकी जो अर्लियर 2 राउंड्स थे, पहले 2 राउंड जो उमर ने जीते थे, वो 2 राउंड्स को अगर देखेंगे, वो गेम प्लान के साथ अगर जाएंगे कि आपको जो है मेराब से डिस्टेंस मेंटेन करना है, एकदम से अपने कार्डियो को जो है खलास नहीं कर देना नॉकआउट के चक्कर में, डिस्टेंस मेंटेन करना है, किक्स देना है, स्ट्राइक करना है उनके साथ, और जो है सेंटर में रखना है, फेंस के पास नहीं जाना, अपना अच्छा टेक डाउन डिफेंस करना है, और स्ट्राइकिंग से उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करते रहना है, किक के जरिए या स्ट्राइक के जरिए जो है अपना पॉइंट अपने नाम करना है। तो ऐसे ही अगर 1 2 3 राउंड आप अपने नाम कर लेते हैं, तो फिर लेटर राउंड्स में अगर आपके थोड़ा भी डिप होता है तो भी चल जाता है, क्योंकि आपने पहले 3 राउंड्स ले लिए हैं, और मेराब से फिनिश नहीं होगा, ये तो मेरे को पक्का है। और इतना नहीं डिप हो जाए कि मेराब भी फिनिश करके निकल जाए। तो ये आपका गेम प्लान होना चाहिए। मुझे लगता है इसी तरीके से ही मेराब को हराया जा सकता है, और इसी तरीके से अगर इसी तरीके से शॉन ओमैली हरा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शॉन ओमैली के पास जो स्ट्राइकिंग है उनके पास, वो डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, सेंटर में फाइट रखना है, आपको टेक डाउन होने से बचना है, और ऐसे ही करके 5 राउंड जो है आराम से अपने नाम कर लेना है, और डिसीजन से इस विक्ट्री को जो है अपने नाम कर लेना है। ऐसा ये मेरा ओपिनियन है। आपका अगर जो ओपिनियन है, आप भी जो है लिख के कमेंट में बता सकते हैं, तो मुझे भी समझ में आएगा कि आप क्या सोचते हैं इस फाइट को लेके, इस पर्सपेक्टिव को लेके। देखिए, ये फाइट जितनी बोरिंग लग रही है, हो सकता है कि कुछ अलग ही हमको इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिले। हो सकता है कि मेरा भी जो है पहले राउंड में फिनिश कर दें या फिर शॉन ओमैली ही नॉकआउट करके फिनिश कर दे मेरा आपको, ये तो क्रेजी हो जाएगा। बट या हो सकता है हमको कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट देखने को मिले इस फाइट में। और ठीक है, यही इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और एक टॉपिक के साथ। और आप जो है, अगर आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम 10 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। और एक बार अगर हमारा 10 सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो हम भी थोड़ा खुश हो जाएंगे, क्योंकि खुशी बांटते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।